आज की इस टॉपिक में हम रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है यह सिद्ध करना देखेंगे। इससे पूर्व एक नोट हमने ऊपर मेंशन किया है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है यदि कोई अभाज्य संख्या p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगा। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मान लेते हैं कोई अभाज्य संख्या p जो हमने वहाँ कहा था, थोड़ी देर के लिए इसको मानिए कि ये 5 है, और a स्क्वायर का मतलब सपोज कर लेते हैं 20 का स्क्वायर है। तो अगर ये हमारा कहता है कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को विभाजित करेगा, यानी 5 जो है ये 20 को विभाजित करेगा। तो आप देखिए 20/5 बराबर 4 मिल गया, यानी ये विभाजित हो रहा है। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर जो हमने लिखा है, इसी को नोट के रूप में लिखा है और इसे ध्यान रखना आपको अत्यंत आवश्यक है। तो आते हैं अब अपने हम मूल टॉपिक पर। सिद्ध करो कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। उपपत्ति, देखिए हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप अपनाना होगा वो ये है कि माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध तो हमें अपरिमेय करना है, लेकिन इसको हम मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो साथ ही साथ क्या मानते हैं कि रूट 2 इक्वल p/q, जहाँ q क्या है, ये q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं है। जहाँ p तथा q का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब ये है कि p और q जो हमने यहाँ पे लिए हैं इसका गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई और नहीं है। ठीक, ये हमने मान लिया यहाँ पे। अब आते हैं अगले स्टेप पर। अब क्या किया हमने, रूट 2 इक्वल p/q जो हमने माना था उसको ऐसे ही मेंशन कर दिया यहाँ पर, और हमने इसका वर्ग कर दिया। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, देखिए ये रूट 2 का वर्ग हो गया और p/q का, तो उसी चीज़ को हमने यहाँ मेंशन किया है कि वर्ग करने पर जब हम वर्ग करते हैं तो रूट 2 का वर्ग यानी रूट 2 का 2 बार गुणा, तो रूट 2 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो ये आपको 2 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो देखिए रूट 2 का मतलब होता है 2 की घात 1/2, और इसका होल पावर कितना है, तो इसका होल पावर 2 है। अब चूँकि घात का घात हो तो वो दोनों का गुणा हो जाता है, घातों का गुणा हो जाता है, तो 2 की घात 1/2 गुणे 2 यानी 2 2 कट गया, तो बचा 2 की घात 1, जिसे हम लिख सकते हैं 2। तो रूट 2 का वर्ग 2 हो गया। अब p/q का होल वर्ग है, तो p का यहाँ होल वर्ग p स्क्वायर हो गया बटे q स्क्वायर हो गया। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो p स्क्वायर बराबर हो गया 2q स्क्वायर। अब अगर ये स्टेप हमें मिल रहा है तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो 2 है ये p स्क्वायर को विभाजित करेगा। अच्छा, थोड़ा इसको समझने के लिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे जैसे हमने लिखा 4/2 बराबर 2, तो अर्थ क्या है कि यहाँ 4 जो है ये 2 से विभाजित होता है और तब हमें कितना मिलता है, 2। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा 10/2 बराबर कितना आ जाएगा, 5। देखिएगा जो 10 है ये 2 से विभाजित होगा तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इसी को अगर हम लिख लें कि 10 बराबर 2 गुणे 5, तो ये जो रिलेशन है इससे हम कह सकते हैं कि 2 जो है ये 10 को विभाजित करेगा, या ये भी कह सकते हैं कि 5 भी 10 को विभाजित करेगा। लेकिन जो हमें यहाँ ध्यान देना है कि जैसे हमने इस रिलेशन को लिखा p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, तो यहाँ देखिए कि p स्क्वायर की जगह पर क्या है, तो 10 है, और 2 तो आपका है ही है, q स्क्वायर के स्थान पर 5 है। तो यहाँ जैसे हम कह सकते हैं कि 2 10 को विभाजित करेगा, ऐसे ही ठीक यहाँ 2 जो है ये p स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो 2 p स्क्वायर को विभाजित करेगा। और अब 2 अगर p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 भी p को विभाजित करेगा, जैसा कि हमने यहाँ भी आपको समझाया। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखें, अगर ऐसा होता है तो एक धन पूर्णांक k इस प्रकार प्राप्त होगा। ये जो k की बात हमने की वो यही है कि अगर 10 को 2 विभाजित करेगा तो यहाँ 5 हमें मिलता है। ऐसे ही अगर p को 2 विभाजित करेगा तो कोई ना कोई संख्या पूर्णांक अवश्य मिलेगा। वो पूर्णांक हमने क्या मान लिया,
k मान लिया। तो लिख सकते हैं ना p/2 बराबर k, जैसे हमने यहाँ लिखा 10/2 काटने पर 5 आया, तो ऐसे p को अगर 2 विभाजित करेगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा, और उसे हमने मान लिया k। और तब देखें इसको लिख सकते हैं p बराबर 2k, तिरछा गुणा कर दिया हमने, ठीक। अब ये जो वैल्यू हमें मिली है p बराबर 2k, इसको हम क्या करते हैं समीकरण 1 में यहाँ पे रख देते हैं। अगर यहाँ पे रखें तो p के स्थान पर 2k, तो 2k का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2q स्क्वायर, ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे वैल्यू हमने पुट की। अब वर्ग करते हैं, क्योंकि यहाँ है 2 का 2 बार गुणा 4 हो गया, k का वर्ग है तो k स्क्वायर हो गया, यानी 4k स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर हो गया। अब देखें 2 से यहाँ ये 4 विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 बच गया, k स्क्वायर 2 कैंसिल हो गया, तो 2q स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। ये इम्प्लाइज कर रहा है कि q स्क्वायर बराबर 2। हमने क्या किया, सिर्फ इस स्टेप को इधर ले आया और इसको आगे कर लिया, ठीक। और ये कुछ अब उस तरीके से बन रहा है जैसे यहाँ बन रहा था, आप देखिएगा p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, ऐसे यहाँ q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। तो जैसे यहाँ हमने कहा कि p स्क्वायर को 2 विभाजित करेगा, ऐसे ठीक यहाँ भी कह सकते हैं कि 2 जो है q स्क्वायर को विभाजित करेगा, और फिर हम कह सकते हैं कि 2 जो है q को विभाजित करेगा। बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। तो जो 2 है ये p को भी विभाजित करता है और q को विभाजित करता है। ये लाइन बता रहा है q को विभाजित करेगा, ये लाइन बता रहा है p को विभाजित करेगा। मतलब क्या है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक और हो गया, वो क्या है 2। तो हमने इस चीज़ को यहाँ मेंशन किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 2 जो है p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। क्यों कल्पना के विपरीत हो गया? क्योंकि हमने देखिए माना था कि p और q का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने ये माना था कि p और q का गुणनखंड केवल एक ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन देखें यहाँ पे तो हमें मिल गया कि 2 जो है तो p और q का एक और गुणनखंड है, तो इसलिए हमारी कल्पना के विपरीत हो गया, मतलब उल्टा हो गया। ये विरोधाभास क्यों हुआ? ये विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमने माना कि √2 एक परमीय संख्या है, इसलिए विरोधाभास हो गया। क्योंकि हमने ये मान लिया था कि √2 एक परमीय संख्या है, अतः हमने जो माना वह गलत है, यानी √2 को परमीय मानना गलत है। तो अगर √2 परमीय नहीं है तो स्पष्ट है कि √2 एक अपरमीय संख्या है। आशा है कि इस वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।